गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है बच्चों। वी हैव सीन ए चैप्टर ऑफ इंग्लिश मीडियम क्लास फिफ्थ साइंस बुक। नेम ऑफ द चैप्टर इज skeletal and muscular system. Now today we will study skeletal and muscular system. What is skeletal and muscular system? Now first of all, in the beginning of the chapter we will have to confirm that what should we learn in this chapter. After reading this chapter you will definitely will be able to, by the end of the lesson, the student will be able to identify various parts of the skeleton. Next, list function of the skeleton, compare and explain various type of points, define various type of muscles. Now, tell function of the human muscular system. Now, in this figure, you have seen there is a 1/2 part of the muscular system and other part of skeletal system. Just left side is muscular system and right side is a skeletal system. Below this picture, now you have seen this in this picture we have seen the left side skeletal system and the right side muscular system. Now we can see that our whole body is completely made up of with the help of bone and muscular system, bone and muscles. This means it means muscular system is as important as skeletal system. In this chapter we will read 5 points. First point, part of the skeleton, function of the skeleton, type of joint. Next, type of muscles and function of muscular system. समझ चुके होंगे। इस चैप्टर में हम मोस्टली हड्डियों के और मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन होती हैं और ऑलमोस्ट 650 मस्कुलस। देयर आफ्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल, मस्कुलर एंड बोन मेक द शेप एंड base and support the body for movement. Now we will study. Please continue with us. Like and subscribe my channel. Thank you for visiting us. Before reading the chapter, we must want to know what is your knowledge in this series. Do you remember? We have 2 points. Match them. Table A and table B. In first right side, we have written system, name of the systems, and the left side part of the system. Now just we have read first. It has stomach as one of the organ. तो ऑर्गन को स्टमक किस सिस्टम का ऑर्गन होता है? सभी जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि भोजन को पाचन के लिए स्टमक की आवश्यकता होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर और कॉल्ड बोन्स। अभी वो पढ़ना ही है हमको, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट है, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का एक्सचेंज किस में होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कि सांस लेने में। तो यहाँ पर इसको हम कैसे मैच करेंगे? इट हैज़ ऑर्गन, तो यहाँ पर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है हार्ट, ये आपका हो गया स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सबसे लास्ट वाला आपका इट हेल्प द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये आपका हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल को बॉडी के ऑल पार्ट तक सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, नाउ स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। जस्ट प्लीज रीड विद मी। ऑल ऑफ द बोन्स in the body as well as joint that connected them are part of the skeletal system. All the bone and joints that connect the joint
body. Bones are the part of skeletal system. It protect the body organ. फर्स्ट है प्रोटेक्ट द ऑर्गन, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, एंड थर्ड है लास्ट है एंड एड्स टू बॉडी मूवमेंट। इसके 3 फंक्शन होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। पहला है प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड ऐड टू द बॉडी मूवमेंट, और बॉडी मूवमेंट को ये ऐड करता है। दूसरा ऐसे आपके क्वेश्चन भी पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, नोट कर लेना इस चीज़ को। द स्केलेटल सिस्टम कोलेबोरेट विद द मस्कुलर सिस्टम, बताया था हमने स्केलेटल और मस्कुलर दोनों ही मिक्सअप होकर कोलेबोरेट करके बॉडी सपोर्ट करते हैं। मस्कुलर सिस्टम में क्या है, विच इज मेड अप ऑफ 600 मसल, इट अलाउ मूवमेंट, बोन एंड मस्कुलर वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट मूव द बॉडी। यहाँ पर आपका जो बॉडी का मूवमेंट है उसके लिए मस्कुलर सिस्टम और बोन सिस्टम यानी स्केलेटल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब definitely now we will read skeleton. A skeleton is the internal framework of bone that give the body of its shape. ये आपका हो गया क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केलेटन। स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन, इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन दैट गिव द बॉडी शेप। नेक्स्ट है एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन वेयर इज ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 300 बोन एट बर्थ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मच बोन, एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन, while meanwhile a newborn baby has 300 bone at birth. What happened as the child grow older, some bones fuse together. जैसे ही बच्चा बड़ा होता है कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। बोन रिक्वायर न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो। बोन के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए स्ट्रॉन्ग बोन इज कंपलसरी। तो बोन न्यूट्रिएंट्स क्या हैं ये भी आपको याद रखना। व्हाट इज बोन न्यूट्रिशन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी आर द एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ। कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी, एज इफ वी नो फ्रॉम वेयर वी गेट विटामिन डी, वी गेट विटामिन डी फ्रॉम द सनशाइन। नेक्स्ट, on the outside bones are very hard, on the inside they are soft and spongy and they have filled with bone marrow, a soft fatty material. Actually क्या है, the structure of the bone outside is very hard but inside the hollow, soft and spongy, और उसमें क्या होता है, filled up with bone marrow is soft fatty material। देखिए you have seen this picture. This picture is the bone skeletal system. There are parts, most important part skull, humerus, ribs, spine, femur, tibia, fibula। इस तरह से in this chapter we study only 5th class level. Next chapter we also extremely define all the things of the bones and skeletal system. Now next, part of the skeleton. What is the part of skeleton? The various part of the skeleton are discussed below. आपको काउंटिंग नहीं दिया गया, बहुत से पार्ट्स हैं यहाँ पे, आपको कुछ मेन पार्ट्स ही पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट है आपका स्कल। जैसे कि आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं स्कल। स्कल इज ए हार्ड बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये बोनी स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसका काम क्या होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की खोपड़ी इसको हम बोल सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, 8 फ्लैट बोन गेट इंटरलॉक टुगेदर टू कवर आवर ब्रेन। इसमें 8 बोन्स होती हैं, वो आपस में इंटरलॉक्ड होती हैं, किसके लिए, टू कवर आवर ब्रेन, वाइल द रिमेनिंग 14 मेक अप आवर फेस। आउट ऑफ ऑल द स्कल बोन ओनली लोअर जॉ इज मूवेबल, इट इनेबल अस टू ईट एंड टॉक। देखिए टोटल बोन्स होती हैं स्कल में 22, 8 फ्लैट बोन interlocked together to cover our brain, while the remaining 40 make up our face. Out of all the skull bone only lower jaw, तो नीचे का जो जबड़ा होता है वही मूवमेंट कर सकता है, गतिशील होता है, मूवेबल, बिकॉज ऑफ इट इज इनेबल अस टू ईट एंड टॉक, बिकॉज ऑफ वी कैन टॉक एंड ईट विद द हेल्प ऑफ मूवेबल बोन्स सच एज जॉ, लोएस्ट जॉ। नेक्स्ट है रिब केज।
रिब्स या रिब केज, द बोन दैट इनक्लोज द हार्ट एंड लंग्स, यानी कि चेस्ट के अंदर जो लंग्स और हार्ट होता है उसको जो कवर की होती है, इंक्लोज करती हैं, फॉर्म द रिब केज। केज माने होता है पिंजरा, रिब्स माने पसली। इट इंक्लूड द रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिबल कॉलम। रिब्स पसली और रिब केज, पसलियों के द्वारा जो भी पिंजरा बनता है उसको रिब केज बोलते हैं। द बोन दैट इंक्लूड द हार्ट एंड लंग्स फॉर्म द रिब केज। इट इंक्लूड द रिब, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल बोन। पीछे जो हड्डी जुड़ी होती है वो वर्टिब्रल बोन होती है, इसमें स्टर्नम भी जुड़ा होता है ऊपर की तरफ और रिब्स भी होती हैं। नेक्स्ट, फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल भी पढ़ना जरूरी होता है। ए लार्ज suture can be found at the top of baby skull. Large suture, fontanelle is the name for it. It closes when the child reach at the age of 2. एक सेच्योर होता है टॉप ऑफ द बेबी स्कल, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके टॉप पर स्पेस होता है सेचर। ओके, तो इसको हम जब वह 2 साल का होता है, कंप्लीट 2 ईयर, then it will be filled. Next, in this figure we see that rib cage. Now rib, there are 12 pair of the each rib. हाँ बेटा, there are 12 pair of the rib. Each rib is a thin flat bone that is joined with the long backbone at the back. Except the last 2 pair, the ribs are also joined to that breastbone in the front. Next, in the rib cage, there are 12 pair of ribs. Each rib is a thin flat bone that is joined with the long backbone at the back, except the last 2 pair of the ribs are also joined to that breastbone at the front, in the front. The lowest 2 pair of the ribs are called floating ribs, which are joined only to the backbone. जो लास्ट वाले जो 2 पेयर्स हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, विच आर joined only to the backbone. Now, बैकबोन और स्पाइन, इसको बैकबोन या इसका दूसरा नाम है स्पाइन. नेक्स्ट, द बैकबोन इज बोनी स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड सपोर्ट आवर बॉडी. हमारा पूरा शरीर जिस पर टिका होता है, आवर बॉडी इज डिपेंड ऑन दिस वर्टिब्रल शेप दैट इज नॉन बैकबोन. इसे रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है. द बैकबोन कनेक्ट द स्कल टू द स्पाइन. जो बैकबोन होती है जो हमारे स्कल्स को स्पाइन से कनेक्ट करती है. द वर्टिब्रे आर 33 स्मॉल बोन्स दैट मेक अप टू द बैकबोन. द वर्टिब्रल कॉलम इज ए स्ट्रॉन्ग कॉलम made up of the vertebrae. Bending and twisting are possible because the vertebrae are stacked one on the top of other. There is a disc in between each vertebra. ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ, इस इज नॉन एज स्पाइन. ये इसका सिंपल शेप है और इस तरह से ये कनेक्ट होता है एक दूसरे से. और टोटल नंबर ऑफ 33 बैकबोन वर्टिब्रे, 33 वर्टिब्रे आर स्मॉल बोन दैट मेक अप द बैकबोन. नाउ नेक्स्ट, स्टर्नम. इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन. इट इज ए लॉन्ग नैरो फ्लैट बोन दैट फॉर्म द फ्रंट ऑफ द चेस्ट. इसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं और इसको स्टर्नम भी बोलते हैं. अब नाउ लिम्स. देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स.
फर्स्ट है फोरे लिम्स और हाइंड लिम्स। यहाँ पर आपको बताया भी गया है आर्म्स एंड लेग्स। साइंस लैंग्वेज में हैंड को फोरे लिम्स और लेग्स को हाइंड लिम्स, पीछे की लिम्स बस बोले जाते हैं। तो ये 2 पेयर ऑफ लिम्स, फर्स्ट फोरे लिम और सेकंड आपका हाइंड लिम। नेक्स्ट है, अब हम इनका भी स्टडी करते हैं। ये सभी मोस्ट ऑफ द एनिमल इट इज फाउंड फोर लिम एंड हैंड लिम, बट दे आर इन डिफरेंट शेप। वी विल डिस्कस इन ए चैप्टर अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट, फोर लिम, द अपर आर्म ए सिंगल लॉन्ग बोन। अपर आर्म, the upper arm is a single long bone, the humor that extend up to the elbow. The lower arm has 2 bones which are together called radioulna. There are 27 bones in the hand and wrist. देखिए फोर लिम्ब में क्या है, आपकी 2 मेन बोन्स हैं। पहला तो है ह्यूमरस और सेकेंड लॉन्ग बोन है रेडियोल्ना। टोटल 27 बोन होती हैं। अब हम आते हैं हाइंड लिम्ब पर। हाइंड लिम्ब पर द फीमर इज द पावरफुल थाई बोन। जो जांग की हड्डी होती है उसको हम फीमर बोलते हैं। इन अपर लेग विच बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी, सबसे मजबूत होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। सबसे, दिस इज अ क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। कौन सी, आपको बताइए। फीमर इज द थाई, इसको हम थाई बोन भी बोल सकते हैं, नाम है फीमर। इट ज्वाइंट विथ 2 बोन्स ऑफ द लोअर लेग थ्रू द शॉर्ट स्मॉल बोन्स। देयर आर 26 स्मॉल बोन इन एंकल एंड फुट। There are 27 bones in hand four limb. There are 26 small bone in four limb. Oh, hind limb. Now study that. देखिए यहाँ पर, ये रहा आपका फोर लिम्ब और ये है स्ट्रक्चर ऑफ हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब में आपका क्या था, रेडियोल्ना और इधर ह्यूमरस। इसमें आपका था फीमर और टिबियो फिबुला। ओके, इधर आपका 27 बोन, इधर आपका 26 बोन, स्मॉल बोन। ओके, ग्रिडल्स। अब आप पढ़ते हैं ग्रिडल। ग्रिडल क्या है? ग्रिडल आर बोनी स्ट्रक्चर, सॉरी थोड़ा ऊपर करते हैं। नेक्स्ट, ग्रिडल आर द बोनी स्ट्रक्चर टू विच द लिम्ब बोन आर अटैच्ड। दे आर 2 in number and help in the joining of the limb to the backbone. The pectoral or shoulder girdle connect the bone. ये है आपका pelvic girdle। यहाँ से क्या होता है, आपका हाइंड लिम्ब और लिम्ब को बैकबोन से कनेक्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रिडल। नेक्स्ट, ईच अपर आर्म of to the spine is made up of 2 shoulder blade, scapula and 2 collar bone. Each thigh bone is also connect to the pelvic or hip girdle. Pelvic girdle is made up of 2 hip bones. It's made up of 3 fused bones. Now fact file. The low bone in the early moving bone is humerus is skull. The low bone in the only moving bone is the human skull is known as the mandible. Next है, the file are separated by gaps. नेक्स्ट है, इंटरकोस्टल स्पेस आर द टर्म फॉर दीज गैप्स। थिन मसल सीट कैन बी फाउंड इन दिस स्पेस while breathing. These muscles connect, relax. Visit the biology lab
in of your school and observe the skeletal of various organisms. Look for common structure in them. फैक्ट फाइल, लो बोन इज द ओनली मूविंग बोन इन द ह्यूमन स्कल। जैसा कि आपको बताया था, ह्यूमन स्कल में जो लो जो था इज ओनली मूवेबल फॉर ईटिंग एंड टॉकिंग। नेक्स्ट है द रिब्स आर सेपरेटेड बाई गैप्स। रिब्स जो आपकी पसली बोलते हैं, रिब्स आर सेपरेटेड बाई गैप। इंटरकोस्टल स्पेस आर द टर्म फॉर दीज गैप्स। थिन मसल सीट can be found in these space. While breathing these muscles contract and relax. जिस तरह से सांस लेने पर हमारा सीना फूलता और पिचकता है, contract and spread, is with the help of the rib cage because of there is a small space between all ribs. Okay, and this space is filled with the muscular seat. Next, function of the skeleton. What is the function of skeleton? So now we will study that the skeleton has the following function. Skeleton has the following function. Next, the skeleton gives shape, strength and support to the body. Without it we would not be able to stand. समझ में आ गया? अगर skeleton न हो तो we would not be able to stand. Next है, it cover and protect delicate internal organ. The skull protect the brain, the backbone protect the spinal cord and the ribcage protect the lungs and heart. देखिए इसका मेन फंक्शन होता है इट कवर एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन such as skull protect brain, backbone protect spinal cord and ribcage protect the lungs and heart. It allow movement of the different body part. जो joints होते हैं that allow the movement. It contain bone marrow where white blood cells WBC and red blood cells RBC are produced. We have already introduced you that in a bone marrow which is found inside the bone produce the blood cells RBC and WBC, red blood cells and white blood cells. Bone are the storehouse of mineral like calcium and phosphorus. We have already told the nutrient for the healthy bone: calcium, phosphorus and vitamin D. So there are the storehouse of minerals, calcium and phosphorus. Next, time to answer. The longest bone of our body, femur. The vertebral column is made up of vertebral column, 33 vertebro. Bone marrow produce RBC and WBC, ये भी आपको बताया गया था यहाँ पर. और the two lowest two pair are rib called floating ribs. Floating ribs which are joined to the backbone. Floating, FLOATING, floating. Now this is the fact file. A rib injury. A rib injury has the potential to be fatal because a sharp rib can pierce your heart or lung, causing serious complications. एक फैक्ट फाइल है, जैसे कि वी नो दैट रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा. इफ देर आर इंजरी इन रिब्स तो you may consider that it can harm, it can pierce your heart or lung. That will be serious complication because of this is very important organ of our body. Now in next video we will study joint. What is joint? A joint is the meeting point of two bone. What is a joint? What is joint? Joint is the meeting point of two or more bone. A ligament is strong tissue that hold bone together at the joint. There are numerous joints in our skeleton. वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. इन नेक्स्ट वीडियो वी कंप्लीट द लेसन एंड वी विल लर्न
joint and muscular system. After that we will do exercise of the question. Please like and subscribe my channel. धन्यवाद. Thank you.